तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, उससे पहले आपको पता है कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 और 5। पहले वाले डिब्बों को बोला जाता है डी एक्स वाई, दूसरे को बोला जाता है डी वाई जेड, तीसरे को बोलते हैं डी जेड एक्स, चौथे को बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवें को बोला जाता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इनकी शेप थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, इनकी शेप किस तरह से होती है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से शेप बनाऊं यहां पर इन सबकी। देखिए डी एक्स वाई का मतलब क्या है, देखिए डी एक्स वाई का मतलब, इसको एक्स मान लो, आप इसको वाई मान लो। डी एक्स वाई का मतलब क्या है, ना तो एक्स एक्सिस पे लोब आएगा ना वाई एक्सिस पे, इन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए इन बिटवीन एक्स एंड वाई। डी वाई जेड का मतलब क्या है बच्चे, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। डी वाई जेड मतलब ना वाई एक्सिस पे लोब बनाना ना जेड एक्सिस पे लोब बनाना, इनके बीच में लोब बनाएंगे आप, इनके बीच में। डी जेड एक्स का मतलब क्या है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो, ना एक्स एक्सिस पे लोब बनाना ना वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे, बीच में लोब बनाना है। इनकी शेप आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। यदि आप शेप भूल गए तो मैं इनकी शेप बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। अब बताइए डी आगे क्या आ गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। तो एक्स एक्सिस पे लोब बनाओगे आप, देखिए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे डबल डंबल बनाओगे, लोब बनाओगे इस तरह से। ठीक है, तो ये शेप है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। आगे चल रहे हैं डी जेड स्क्वायर, तो इसको जेड एक्सिस मान लूं, तो डी जेड स्क्वायर में इसको जेड एक्सिस मान लो, तो इसकी शेप होगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, जेड एक्सिस पे लोब है। ठीक है, तो आपको बताना है ये 5 ऑर्बिटल है मेटल के पास, क्योंकि मेटल के पास डी ऑर्बिटल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इन 5 ऑर्बिटल में से ये जो 2 ऑर्बिटल हैं बच्चे, ये 2 ऑर्बिटल ये कहां प्रेजेंट है, एक्सिस पे। देखो एक्सिस पर प्रेजेंट है ये 2, और ये कहां प्रेजेंट है, ये 3 डिब्बे, ये हैं बच्चे इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में। देखो एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में, एक्सिस पे एक्सिस पे एक्सिस पे, ये पॉइंट याद रखना आपको बहुत जरूरी है, एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसी के अकॉर्डिंग हम स्प्लिटिंग समझने वाले हैं। तो देखिए मेटल के पास थे ये 5 डिब्बे, ये 5 डी ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5। इन पांचों की एनर्जी सेम है, ऐसा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम। यदि इन पांचों की एनर्जी सेम है तो इनको डी जनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिन ऑर्बिटल्स की पांचों की एनर्जी क्या हो, सेम हो, मतलब सभी एनर्जी सेम है तो डी जनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे। अब होगा क्या, देखते रहना ध्यान से, क्या होगा बच्चे, भैया आपको क्लियरली भाई प्रैक्टिकली करवाएंगे आज, आप यहां आपको यहां पर बस बने रहे मेरे साथ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरह से स्प्लिटिंग होगी हमारे पास। ठीक है, लेट्स सी। तो बताइए ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है मेटल का, मैं यहां पर लिख दूं मेटल, ये लिगेंड, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यहां पर 6, क्योंकि 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हों तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब आप सोचिए आपको मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड लगाने, तो कैसे लगाओगे, मैं आपको दिखाता हूं भाई, विजुअलाइज करने की कोशिश, इस तरह से पेन की हेल्प से मैं लिगेंड बनाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना, बस भाई चीजें क्लियर करेंगे हम। देखिए तो ऑक्टाहेड्रल में आप किस तरह से लिगेंड लगाओगे, 4 लिगेंड तो लगाओगे इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से बनाएं इसको साथ साथ में, तो देखिए कैसे लगाओगे आप, दिस इज मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, देखिए लग गए इस तरह से, इस तरह से लग गए। तो 2 लिगेंड्स कैसे लगाएंगे आप, देखो एक लिगेंड लगाओगे आप ऊपर, चेक इट आउट, देखिए एक लिगेंड लगाओगे आप ऊपर इस तरह से। ठीक है, देखिए पता नहीं भाई मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं प्रॉपरली इनको। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। तो 30 तो छठा लिगेंड कहां लगेगा बच्चे, छठा लिगेंड लगेगा यहां, ये लग गया भाई छठा लिगेंड। तो ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऐसा मान लीजिए आप। क्या ये आपके पास, देखो चारों तरफ से देखोगे तो एक जैसा दिखेगा आपको, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब आप लोग बताओ, आप लोगों को देखना है ये ध्यान से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, देखो ये लिगेंड कहां लगे हुए हैं, आप बताइए लिगेंड्स कहां लगे हुए हैं। इसको एक्स एक्सिस मानोगे तो ये एक्स डैश हो गई, इसको वाई एक्सिस मानोगे तो ये वाई डैश हो गई, इसको जेड एक्सिस मानोगे तो ये जेड डैश हो गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में
जो लीगेंड्स होते हैं वो एक्सिस पे लगे होते हैं, एक्सिस पे लगे होते हैं बच्चे। कहां लगे होते हैं? एक्सिस पे। चेक कर लो, देखो लीगेंड एक्स एक्सिस पे, वाई वाई, जेड और जेड। ठीक है, अब आप ध्यान से बताओ, यहां पर एक बात सोचकर बताओ आप लोग, है जब ये लीगेंड इस मेटल के पास आ रहा होगा, इस मेटल के, उसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था ना कि लीगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, लीगेंड मेटल के पास आएगा। तो ध्यान से देखो, जब ये लीगेंड मेटल के पास आ रहा था इस तरह से क्लोज, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो ये 6 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 6 डीजनरेट ऑर्बिटल, एक बार के लिए इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी सभी की। तो इनके एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? सभी की बढ़ जाएगी। ये बढ़ गई है इनकी एनर्जी, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, 6 5 के 5 इनकी ऑर्बिटल्स की। क्यों? ये अभी बताता हूं मैं क्यों हो जाएगी भाई, डेली लाइफ से एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, बढ़ गई। अब क्या होगा कहते हैं, तो देखो कहते हैं, इसको समझना, इसकी एनर्जी क्यों बढ़ेगी एक बार सोचो। एक बार मान लीजिए, मान लो ये 5 बच्चे खड़े हैं बच्चे, यहां पर 5 बच्चे खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे खड़े हुए हैं, और ये इनके डीपी सर, डीपी सर ने दूर से 5 बच्चों को देख लिया कि लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ाई। तो डीपी सर बोला, अरे 5 बच्चे रुक जाओ, एक बार वहीं पे रुक जाओ, स्टॉप 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 स्टॉप। तो बोलो 5 बच्चे डर जाएंगे ना कि मेरे को देख लिया डीपी सर ने, मेरे को देख लिया, मेरे को पिटेंगे, मेरे को पिटेंगे, मेरे को पिटेंगे। तो 5 बच्चों डर, 5 के 5 बच्चे डर जाएंगे? नहीं डर जाएंगे। तो 5 बच्चों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? उस टाइम पे 5 बच्चों की एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 5 बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो यहां क्या होगा? देखो यहां क्या होगा, ये मेटल है आपके पास, मेटल, मेटल के पास लीगेंड्स आएंगे, दूर से लीगेंड आ रहे, दूर से। तो मेटल के ऑर्बिटल क्या करेंगे? अरे लीगेंड आ रहे हैं, लीगेंड्स आ रहे हैं, तो रिपल्सन होगी, तो एक बार 5 की एनर्जी बढ़ जाएगी। रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगी? 5 की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आगे देखो क्या होगा। अब डीपी सर जब इनके बहुत पास आ गए, इनके पास आ गए डीपी सर, कहां आ गए? इनके पास। तो डीपी सर पता क्या बोले कि ये 2 बच्चे रुक जाओ, बस ये 2 बच्चे क्या हो जाओ? रुक जाओ, ये 3 चले जाओ। इन 2 ने गड़बड़ करी है कुछ ना कुछ, तो बताओ इन 2 की एनर्जी तो और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। सोचो, इन 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा हाई। ये 2 तो ऊपर चले जाएंगे, मतलब हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, देखो हाई एनर्जी पे। लेकिन ये 3 क्या बोलेंगे? आहा बच गए भाई, बच गए, डीपी सर से बच गए। वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो लो एनर्जी पे आ जाएंगे। कहां जाएंगे? लो एनर्जी पे आ जाएंगे। इसी को स्प्लिटिंग बोलते। पहले 5 इकट्ठे थे और लड़ाई कर रहे थे, फिर 5 को डीपी सर ने देखा, डर गए, 5 की एनर्जी बढ़ गई। फिर डीपी सर और पास आए, तो वो बोले ये 2 बच्चे रुक जाओ, उनकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई, और जो बच्चे बच गए उनकी एनर्जी क्या हो गई? कम। इसको बोला जाएगा स्प्लिटिंग बच्चे। क्या बोला जाएगा? स्प्लिटिंग। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। तो पहले मेटल के जो डी ऑर्बिटल थे उनके पास लीगेंड्स आ रहे थे दूर से, दूर से। तो 5 ऑर्बिटल को लगा कि हमारी एनर्जी बढ़ गई है, रिपल्सन होगी अब, तो 5 की एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अभी अभी आपने बोला कि मेटल के पास जो लीगेंड है वो कहां से आएंगे बच्चे? एक्सिस पे से। एक्सिस, चाहे एक्स एक्सिस पे से आए, चाहे वाई पे से, चाहे जेड पे से, आएंगे तो एक्सिस पे से। अब बताओ एक्सिस पे इन पे से कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है? ये 2 ऑर्बिटल एक्सिस पे है या नहीं है? सोचो, थोड़ा सा क्या लगाइए आप, दिमाग, दिमाग। ये 2 ऑर्बिटल कहां पर है? एक्सिस पे हैं बच्चे। और यदि ये 2 ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं, तो इनके साथ तो रिपल्सन और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड एक्सिस पे से आ रहा है, तो इनके साथ तो आमने सामने की टक्कर होगी ना लिगेंड की, तो रिपल्सन और भी ज्यादा हो जाएगी। तो बताइए ये वाले 2 ऑर्बिटल कौन से थे? मैंने पीछे बनाए थे, तो ये वाले 2 ऑर्बिटल थे, ये वाले। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? और भी बढ़ जाएगी, इन 2 की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये 3 क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। अरे बच गए, लिगेंड तो यहां से जाएगा, देखो यहां से एक्सिस पे से जाएगा, और हम कहां बैठे हुए? एक्सिस के बीच में। बच गए, बच गए, रिपल्सन नहीं होगी। तो ये 3 कहां पर आ जाएंगे हमारे पास? नीचे आ जाएंगे बच्चे। 3 कहां पर आ जाएंगे? नीचे। ओक्टाहेड्रल के केस में ऐसा होगा। किस केस में ऐसे होने वाला है? ओक्टाहेड्रल के केस में। तो ये कौन से ऑर्बिटल हैं बच्चे? डीजनरेट ऑर्बिटल हैं। 5 की एनर्जी ये भी सेम है, तो ये भी डीजनरेट है। बट यहां पर अब क्या हो गई है? स्प्लिटिंग हो गई है, स्प्लिटिंग। तो ओक्टाहेड्रल के केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 नीचे क्यों आए हैं, 2 ऊपर क्यों गए हैं। 3 नीचे इसलिए आए हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल केसेस में लिगेंड कहां से आएंगे? एक्सिस के ऊपर से आएंगे।
जो एक्सिस पे लिगेंड होंगे उनके साथ रिपल्सन ज्यादा होगी तो वो ऊपर चले जाएंगे, और जो एक्सिस पे नहीं है लिगेंड और वो कहां पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन क्या होगी उनके साथ, कम होने वाली है। तो ठीक है बच्चे, कर लेंगे। तो ये कौन से ऑर्बिटल होंगे हमारे पास, ये होगा dxy, ये होगा dyz, ये होगा dzx, ये होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा हमारे पास dz स्क्वायर, और यहां पर आकर क्या हो गई है, स्प्लिटिंग हो गई है, स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखिए सेंटर में तो ये जुगाड़ है, ये इससे ऊपर कितनी स्प्लिटिंग हुई है और इससे नीचे कितनी स्प्लिटिंग हुई, तो ये एनर्जी का डिफरेंस ही तो है। इसको बोला जाएगा बच्चे बेरी सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसको, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर मतलब जिस सेंटर से ऊपर या नीचे क्या हुई है, स्प्लिटिंग हुई, वो क्या कहलाएगा, बेरी सेंटर। ठीक, इससे ऊपर स्प्लिटिंग हुई है, इससे नीचे स्प्लिटिंग हुई। देखिए जब ऊपर जाएंगे ऑर्बिटल तो एनर्जी बढ़ गई है, क्या हो गई, एनर्जी बढ़ गई है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो ऊपर वाले ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी प्लस 0.6 डेल्टा ओ, 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब है यहां पर बच्चे ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा का मतलब एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में चेंज इन एनर्जी कितना है, प्लस 0.6। जो नीचे वाले ऑर्बिटल आएंगे इनकी जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, कम होगी ना इनकी एनर्जी, तो वो हो जाएगी माइनस के 0.4 डेल्टा ओ। ये आपको याद रखना है। जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल बचे हुए हैं इनको बोला जाएगा बच्चे T2G ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, T2G ऑर्बिटल्स, दैट इज ट्रिपली डिजेनरेट। ट्रिपली डिजेनरेट का मतलब होता है ट्रिपली मैंने 3, डिजेनरेट मैंने सेम एनर्जी, तो इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इनको बोला जाएगा बच्चे T2G इजी ऑर्बिटल्स। इजी का मतलब है डबली डिजेनरेट, डबली मैंने 2, डिजेनरेट मैंने सेम एनर्जी, इन दो की एनर्जी सेम है। ये वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब आगे आओ। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो ये जो स्प्लिटिंग है बच्चे, ये स्प्लिटिंग देखिए, ये जो टोटल स्प्लिटिंग है ये उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो और स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, ये और भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ज्यादा स्प्लिटिंग आ जाएगी। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये जो गैप है उतना ही बढ़ता रहेगा। लेकिन ये गैप उतना ही रहेगा, देखो ये वाला गैप उतना ही रहेगा, टोटल गैप बढ़ता रहेगा। और ये जो एवरेज डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट है, ये वाला गैप क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। टोटल जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समझ गए हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल के केसेस में पहले डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, फिर सभी की एनर्जी बढ़ेगी, फिर स्प्लिटिंग होगी। क्यों, एक्सिस पे जो है वो ऊपर चले जाएंगे, जो बिना एक्सिस है वो कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और एनर्जी का गैप आपको याद रखना, ऊपर वाले है 0.6 डेल्टा ओ, नीचे वाले रहेंगे माइनस 0.4 डेल्टा ओ।